अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MFUI ऑफिशियल। गाइस, आज मैं ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं जो कि कुछ अरसा पहले, कुछ महीनों पहले मीडिया की जीनत बना हुआ था। वो वाकया डिस्कस करके मैं उसके जो आउटकम्स हैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी किस तरह से लोगों को मोटिवेट करती है और किस तरह से लोगों को डीमोटिवेट करती है। गाइस, कुछ अर्सा पहले आपको एक इंसिडेंट का पता होगा कि एक लड़की है जो कि एक बाजार में जाती है लाहौर के, और उसने जो ड्रेस पहना होता है अरबी ड्रेस होता है। गाइस, उस बाजार का नाम होता है इचरा बाजार, जो कि पाकिस्तानी चौक लाहौर में वाक़ है। गाइस, इंसिडेंट ये सुनने में आता है कि वो फैमिली थी जो लाहौर विजिट करती है घूमने के लिए, और इचरा बाजार को, जो कि वहाँ का एक ओल्ड बाजार। गाइस, जब वो फैमिली जो है उस बाजार का विजिट करती है तो उस दौरान स्टार्टिंग में 2 लोग आते हैं उस खातून के पास और वो उस ड्रेस के हवाले से बात करते हैं। उसके बाद 2 से 4, 4 से 5, 6 से 7 और एक मजमा खड़ा हो जाता है। गाइस, उस इंसिडेंट के बाद एक कैरेक्टर हमारे सामने आता है जिसको मीडिया पे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। और क्यों ना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाए, क्योंकि सैयदा शेर बानो जो कि ASP थी, उन्होंने जिस तरह से पूरे मामले को हैंडल किया वो काबिल दीद है। गाइस, अब मैं थोड़ी बहुत आपको मिसाल देता हूँ यहाँ की UAE की। गाइस, UAE के अंदर जब भी कोई ऐसे मामला होते हैं तो इस तरह के जो कि गवर्नमेंटल लेवल पे जो लोग होते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो भी किसी भी इंसिडेंट में अहम किरदार अदा करते हैं और उनका ताल्लुक गवर्नमेंटल लेवल से किसी भी एजेंसी से, किसी भी इदारे से नहीं होता, उनको उनसे ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है बनिस्बत के गवर्नमेंटल एम्प्लॉइज को। गाइस, यही वाकया पाकिस्तान में होता है और इस वाकये के बाद सिर्फ एक कैरेक्टर को अप्रिसिएशन मिलती है जिनका नाम है सैयदा शेर बानो, और उनको एक अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया जाता है जो कि हाईएस्ट रैंक अवार्ड है कायदे-ए-आज़म पुलिस मेडल के नाम से। गाइस, इस पूरे इंसिडेंट के अंदर 4 टाइप के लोग थे, बल्कि 5 टाइप के लोग थे। एक खुद विक्टिम थी जिन्होंने वो ड्रेस पहना था और उस बाजार के अंदर गई थी, जिसकी वजह से पूरा जो क्राउड था वो इंतशार का सबब बना था। दूसरे गाइस वो लोग थे खुद क्राउड, जिनके बारे में कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कुछ के हाथ में गन्स भी थी, कुछ के हाथ में चाकू भी थे, नाइफ भी थी, इस तरह के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट थे। गाइस, तीसरा जो किरदार जो लोगों तक पहुंचाया गया वो सैयदा शेर बानो का है जो कि ASP थी। गाइस, इसके अंदर जो 2 मेन किरदार थे उसके बारे में कहीं भी डिस्कशन नहीं है। बहुत ही कम चैनल है, यूट्यूब चैनल और न्यूज चैनल, जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन किरदारों के बारे में बताया गया। जी हाँ गाइस, वो जो मेन किरदार है उन 2 किरदारों में से शॉपकीपर का है। गाइस, जिस वक्त पूरा क्राउड इंतशार में मुलव्विस था, उस वक्त शॉपकीपर ने अपने ना जान ना माल सब चीज को साइड पे करते हुए उस खातून की मदद करी जिन्होंने वो अरबिक ड्रेस पहना हुआ था। गाइस, उस लड़के ने जो शॉपकीपर था उसने बकायदा अपनी शॉप का गेट बंद किया और जो पूरा क्राउड था बाहर उसको काफी हद तक रोके रखा। गाइस, पुलिस तो बहुत देर से आई थी। गाइस, पुलिस को सबसे पहले इस वाकये का पता चलता है 1:30 बजे के वक्त, जब 15 पे कॉल मौसूल होती है और इचरा बाजार के हवाले से बताया जाता है। एक एनोनिमस कॉलर था जिसका कुछ नहीं पता कि किसने कॉल की थी। वो बताता है 15 पे पुलिस को कि इस तरह से एक इंसिडेंट जो है इस वक्त वाकये हुआ है, तो प्लीज काइंडली आप इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट करें। गाइस, जब तक पुलिस आती है उससे पहले काफी हद तक उस शॉपकीपर ने क्राउड को बाहर तक रोके रखा जितना वो रोक सकता था। गाइस, हो सकता था इस दौरान वो क्राउड जो था वो ज्यादा इंतशार का शिकार होके उसकी शॉप के अंदर घुस के फाइनेंशियली लॉस भी दे सकता था। उसकी शॉप से रिलेटेड जो जो चीजें थी वो जला भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये सब चीजें बरकरार लाते हुए उस बंदे ने बिल्कुल भी ना डरते हुए वो स्टेप लिया और उस खातून को विद हस्बैंड अपनी दुकान के अंदर होल्ड पे रखा। गाइस, इस दौरान कुछ इलाके के मौजिज लोग होते हैं जो कि लोकल मस्जिद होती है लाल मस्जिद के नाम से, उनके जो इमाम साहब है अलीमुद्दीन साहब, उनको किसी ना किसी तरह से उस मजमे से होते हुए उस शॉप के करीब लाते हैं। काफी हद तक अलीमुद्दीन साहब जो होते हैं लाल मस्जिद के जो इमाम साहब होते हैं वो काफी हद तक क्राउड को रोकने की कोशिश करते हैं जब तक पुलिस की टीम वहां तक नहीं पहुंचती, और जब तक सैयदा शेर बानो, जिनके बारे में आपने सुना है मीडिया पे, जिन्होंने पूरा रेस्क्यू किया ये सारा मामला, वो जब तक नहीं आती उस मामले के अंदर, तब तक शॉपकीपर और प्लस अलीमुद्दीन साहब जो इलाके मस्जिद के इमाम साहब थे वो क्राउड को रोके रखते हैं। गाइस, फिर सैयदा शेर बानो की एंट्री होती है और जिस तरह से वो क्राउड के सारे मामला से आगाह करती है, उनको यकीन दहानी करवाती है अगर ये जो खातून ने जो ड्रेस पहना हुआ है उसके ऊपर जो अरबिक वर्ड लिखे हुए हैं, अगर इसके अंदर कोई भी ऐसा नाजेबा अल्फाज हुए
जो तौहीन रिसालत हुए या तौहीन कुरान पाक हुए तो उनके खिलाफ शरई तौर पे जो भी कानून में जो हमारा लॉ है उसके मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यही चीज़ जो इमाम साहब होते हैं वो भी क्राउड को बताते हैं। बड़ी मुश्किलों से फिर सैयदा शेर बानो उस क्राउड से होते हुए उन खातून को वहां से निकालती है और इसी तरह से उनके हस्बैंड को भी पीछे के रात से किसी न किसी तरह उस वाक़े से निकाला जाता है। गाइस, इंटरव्यू के दरमियान उनके हस्बैंड बताते हैं कि ये जो ड्रेस था दुबई में शॉपिंग करते हुए उनको दिखा। गाइस, मैं बताता चलूं या यूएई में दुबई में हर चीज अरबिक में होती है। वो लोग जिनको नॉलेज नहीं है, जिन्होंने या तो कुरान पाक से रट के पढ़ा है, जो तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, उनके साथ ये हो सकता है। लेकिन आपको पता है गाइस, हमारे मुल्क में इलिटरेसी कितना है, हर लेवल पे, सिर्फ एकेडमिक लेवल पे नहीं है, हमारी शरई तौर पर भी है, हमारे दीनी तौर पर भी है। आप इस वाक़े से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से एक अरबिक वर्ड्स को देखते हुए किस तरह से क्राउड इंतशार में मुब्तला हुआ, ये जाने बगैर के उस ड्रेस पे लिखा हुआ क्या है। गाइस, उस ड्रेस पे जो लिखा हुआ था, इस बात की तरदीद कर दी थी बाद में अलीमुद्दीन साहब ने और बाकी जो इलाकाई जो मौजिज़ लोग थे, उन्होंने जो दीन की जान पहचान रखते थे, जिनको दीन की मालूमात थी, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि सिर्फ अरबिक के 2 वर्ड से हलवा और हयात के नाम से, जो कि उनके ड्रेस में मुब्तला थे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो तौहीन रिसालत हो या तौहीन कुरान हो। तो गाइस, आप इस चीज से अंदाजा लगाएं, अगर वहां पर शॉपकीपर इनिशिएट ना करते और बाद में जो इलाकाई इमाम साहब थे वो इनिशिएट ना करते, तो क्या ये सैयदा शेर बानो नकवी जो है ये आके सारे मामले को रेस्क्यू कर सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। गाइस, हमारे माशरे में प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ एक कैरेक्टर को इतना पॉपुलर कर देते हैं और बाकी जो उस कैरेक्टर से रिलेटेड जो मेन हीरोज होते हैं हम उसको इस तरह से दबा देते हैं कि वो कल को कभी भी इस तरह के मामला में दोबारा अपनी इंक्लूजन करने से गरेज करते हैं। गाइस, यहाँ पे क्या होता है, यूएई के अंदर जो भी इस तरह के मामला होते हैं बाकायदा उन क्राउड के उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है। गाइस, हमारे मुल्क में क्या हुआ, हमने सोशल मीडिया पे सैयदा शेर बानो को इतना हिट किया कि सऊदीया में एक शेख साहब ने बाकायदा उनकी फैमिली को अपने खर्चे पे वहां बुलाया, विजिट करवाया, डिनर पे दावत दी, उसके बाद एप्रिसिएशन दी और इस तरह से वो फिर दोबारा आई और पुलिस का महकमा उन्होंने ज्वाइन किया। गाइस, वो लोग कहाँ गए जो कि वो शॉपकीपर था, खास तौर पे जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उसने एक इंसानियत की तौर पे एक औरत की हिफाजत की, जो कि हमारा इस्लाम, दीन इस्लाम बोलता भी एक मजलूम की हिफाजत करना। गाइस, हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि सैयदा शेर बानो ने जो भी एक्ट किया उस चीज का उस बंदी ने बाकायदा ओथ लिया हुआ है, ठीक है ना, उस चीज की वो सैलरी रहती है बाकायदा, उसकी वो ड्यूटी थी। अगर उसने कोई वो काम किया, रेस्क्यू किया, उसके लिए उसे पे किया जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा अपना काम करता है तो हम उसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि जैसे उसने एहसान किया। गाइस, वो जो शॉपकीपर थे और इमाम साहब जो थे जिन्होंने अपने पूरे मामले में अहम किरदार अदा किया, हमने उन शख्सियात को अप्रिशिएट नहीं किया, ना ही हमने उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड से नवाजा। गाइस, बेशक उन दोनों का किरदार जो था इस पूरे रोल के अंदर वो किसी मॉनेटरी रिवॉर्ड्स के लिए नहीं था, वो एक्ट था जो कि सडनली हुआ और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को महसूस किया और एक मुआशरती तौर पे वो जो चीजें कर सकते तो उन्होंने किया। लेकिन गाइस, बीइंग अ सोसाइटी हमें चाहिए हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करें। हमें सैयदा शेर बानो को भी, जो एएसपी साहिबा है, उनको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उनको अप्रिशिएट नहीं करना, लेकिन हमें ऐसे किरदारों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो मुआशरे के अंदर अपने जान व माल की परवाह ना करते हुए इस तरह के मामलात में अपना हिस्सा डालते हैं। गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। गाइस, बहुत मुश्किलों से कोई भी वीडियो बनती है, बड़ा टाइम देना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।